नमस्ते बच्चों। आज के लेक्चर में एसी करंट का ये लेक्चर नंबर सेकंड है और इसमें हम अभी स्टार्ट करते हैं बेटे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एसी करंट के आपके पास एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है, पीक वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। कंप्लीट साइकिल में जो एसी करंट है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि जब आपके पास कोई भी एसी सर्किट है, उस एसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस हो, ठीक है, या आपके पास कोई कॉइल हो, इंडक्टर, या आपके पास कोई कैपेसिटर हो, तब आपके पास एसी करंट और एसी वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, ये हमें पढ़ना है। तो इसमें बेटे हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि जब आपके पास एसी सर्किट में क्या हो, रेजिस्टेंस कनेक्ट हो। अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तब एसी वोल्टेज और एसी करंट में आपके पास फेज डिफरेंस क्या होगा, यही हमें इसमें पढ़ना। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, कि जब आपके पास एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस हो तब आपको फेज डिफरेंस निकालना बिटवीन एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। तो बेटे देखिए आपके पास कि मेरे पास कोई भी सर्किट है, मैंने बना लिया कि सपोज मेरे पास कोई भी एसी वोल्टेज है, उससे मैंने क्या किया बेटे, रेजिस्टेंस कनेक्ट है। मैं डायग्राम बना देता हूं। तो देखो आपके पास प्योर रेजिस्टेंस है ओनली, इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और आपके पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है। और एसी वोल्टेज सोर्स क्या है आपके पास, उसकी इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जहां पर वी एम आप ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैं आपको कल पढ़ा चुका था लास्ट लेक्चर में। तो यहां पर ये वी एम आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। ये रेजिस्टेंस आर है, इससे करंट जाएगी आपके पास आई। तो इस पर मैंने मान ली बेटे, इस पर जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस पर वो कितनी है, वी आर। तो जब ओनली सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तब आपके पास करंट में और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, ये हमें निकालना। तो यहां पर हम लिखें बेटे कि इफ एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस देन अकॉर्डिंग टू, बेटे इसमें हम क्या लगा दें, किरचॉफ लॉ लगा दें। देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। और बेटे किरचॉफ लॉ आपके पास होता क्या है, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज सर्किट में आपके पास टोटल वोल्टेज आपके पास क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहां पर लिख दें किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो बेटे टोटल वोल्टेज होगी, मतलब समेशन V कितना होगा आपके पास, 0 होगा। हमने 0 लिख दिया। तो बेटे स्टार्ट करते हैं, करंट यहां से जा रही है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो वोल्टेज करंट दे रही है, तो ये क्या लेंगे, पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में किरचॉफ लॉ बता रहा हूं मैं आपको, अगर बैटरी करंट देती है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस आ जाता है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो उस पर वोल्टेज कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कॉइल हो। तो ये हमने पॉजिटिव ले ली बेटे, एसी जो बैटरी लगी हुई है उसकी वोल्टेज पॉजिटिव ले ली। करंट की डायरेक्शन में कौन आया बेटे, रेजिस्टेंस आया, तो उस पर वोल्टेज क्या ली जाएगी, नेगेटिव। तो माइनस का वी आर इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से बेटे कंसेप्ट ये आ गया निकलकर, रिजल्ट क्या आया, वी आर इक्वल टू वी आ गया। तो यहां से बेटे मैं निकाल सकता हूं वी आर इक्वल टू वी। तो आपके पास आ गया वी आर इक्वल टू, वी की वैल्यू आपके पास क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास बेटे जो रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज आ गई, ये आपके पास वोल्टेज आ गई कि आपने जब भी रेजिस्टेंस को एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस को,
तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितनी थी, वी आर थी, और वो वी आर है कितनी, वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जहां पर बेटे ये वी एम क्या है, ये वी एम आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, वोल्टेज की। ये किस पर है वोल्टेज, आर मतलब रेजिस्टेंस पर, तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस पर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेयर वी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, किस पर, रेजिस्टेंस पर, तो हम लिख सकते हैं वी आर एम। या मैक्सिमम वैल्यू को बेटे मैंने बताया हुआ है वी नॉट से भी दिखाते हैं, किस पर है मैक्सिमम वैल्यू, आर पर, तो वी ओ आर। तो इस वी एम को तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वी एम इक्वल टू वी आर एम इक्वल टू वी ओ आर, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको, इज द पीक वैल्यू, इज द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस। तो ये बेटे मेरे पास क्या आ गई, रेजिस्टेंस पर AC वोल्टेज आ गई, वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मुझे करना क्या था, हमें ये निकालना है कि जब आपके पास AC सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तब करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस क्या होगी। तो आपके पास क्या है कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर आपने वोल्टेज तो निकाल ली, वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहां पर ये देखिए, आपसे कहा जाए कि बेटे वोल्टेज की फेज क्या होगी, तो बेटे फेज क्या होगी, जो साइन के साथ बेटे एंगल लगा हुआ उसको फेज बोलते हैं। तो वोल्टेज की फेज क्या होगी बेटे, ओमेगा टी हो गई, वोल्टेज की फेज क्या हो गई, ओमेगा टी हो गई। अब मैं क्या करूं, करंट निकाल लूं। तो करंट किस तरह से निकालें वो देखिए, करंट निकालने के लिए आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर लें, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर, ओम लॉ का यूज कर लें। तो देखो आपके पास अकॉर्डिंग टू, अब बेटे मैं करंट निकाल रहा हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर वोल्टेज रेजिस्टेंस पर वी आर है तो आपके पास करंट क्या होगी। तो देखिए आपके पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो V कितना है बेटा रेजिस्टेंस पर, वी आर अपॉन आर, वी आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो I इक्वल टू आपके पास आ गया, ये किस पर करंट है बेटा, रेजिस्टेंस पर, तो आई आर से दिखा दो। वी आर की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो इसको आप बेटे वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, वोल्टेज को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसको लिख देंगे आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास क्या आ गई, करंट आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, करंट आ गई। तो यहां पर ये क्या है बेटे, आई एम आपके पास क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई एम। ठीक है, कहां पर है, रेजिस्टेंस पर है। तो आपके पास अगर कहा जाए कि करंट की फेज कितनी है, तो बेटे साइन के साथ क्या लगा हुआ है, ओमेगा टी। तो करंट की फेज क्या है, ओमेगा टी है। वोल्टेज की फेज क्या है, ओमेगा टी है। तो आप इजीली फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सबसे पहले आपने क्या किया, वोल्टेज निकाल लिया रेजिस्टेंस पर, फिर आपने क्या किया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट निकाल ली। जहां पर आई एन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, किस पर, रेजिस्टेंस पर। वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी, करंट की फेज कितनी है, ओमेगा टी। तो आप इजीली फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखो वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी, करंट की फेज कितनी है, ओमेगा टी। तो आप इजीली फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं बेटे। तो हम लिखते हैं बेटे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फेज डिफरेंस बिटवीन AC वोल्टेज एंड AC करंट। और किसकी बात कर रहे हैं बेटे, आपके पास रेजिस्टेंस की। तो फेज डिफरेंस किससे दिखाते हैं, फाई से। वोल्टेज की कितनी है, ओमेगा टी, करंट की कितनी है, ओमेगा टी। इससे ये कैंसिल आउट, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। और यही हमारा टॉपिक था कि जब आपके पास AC सर्किट में क्या हो, प्योर रेजिस्टेंस लगा हो, आपका फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं, सो व्हेन AC सर्किट containing pure resistance, then phase difference
फेज डिफरेंस बिटवीन AC वोल्टेज एंड करंट, AC वोल्टेज एंड करंट इज 0। ये आपके पास रहा। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था। अब अगर बेटे हम क्या करें, ग्राफ दिखाएं, ठीक है। ग्राफ को आपको कस करना क्या है, साइन का जो ग्राफ होगा वही दिखाना है। दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर सर्किट में, AC सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हो, तब वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहती है। सेम फेज का मतलब कि दोनों एक साथ 0 होंगी, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगी और दोनों एक साथ मिनिमम होंगी। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लिखते हैं बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या होगा कि अगर बेटे हम क्या करें, ये आपके पास वाई एक्सेस ग्राफ बनाने के लिए और ये आपके पास एक्स एक्सेस ये रहा, ठीक है। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा वोल्टेज का ग्राफ, ये रहा, ठीक है। तो ये ग्राफ हम दिखा देते हैं। क्या क्या होगा बेटे, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होगा। जो बेटे करंट का ग्राफ है, दोनों सेम फेज में है, ठीक है। दोनों में साइन आ रहा है तो दोनों को ग्राफ साइन के जैसा ही बनेगा। दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, इसलिए ग्राफ भी दोनों का सेम होगा। दोनों एक साथ 0 होंगी, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगी, दोनों ही एक साथ मिनिमम होंगी। बट आपको करंट का ग्राफ वोल्टेज के ग्राफ के नीचे बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि बेटे देखिए आपने क्या किया, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तब जाकर करंट आई। वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं तो करंट आ रही है। तो करंट की वैल्यू वोल्टेज से क्या लेकर चलेंगे, कम लेकर चलेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में हम दिखाएं तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो यहां पर बेटे करंट का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ये मैंने डॉट डॉट से दिखा दिया। दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगी, दोनों एक साथ मिनिमम होंगी। ये आपके पास दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रही है, दोनों एक साथ मिनिमम हो रही है। तो ये आपके पास जो पिंक कलर में ग्राफ हो किसका है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहां पर हम क्या लेकर चलेंगे बेटे, टाइम। टाइम के अगर डेटा लिखें तो बेटा यहां पर सबको पता है 0, यहां पर T/2 हाफ साइकिल के लिए, यहां पर T, ये आपके पास ग्राफ हो गया। और भी लिखें तो यहां पर क्या होता है बेटे, T/4 होता है, यहां पर क्या होता है 3T/4 होता है। तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जब AC सर्किट में आपके पास क्या हो, प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, तब आपके पास AC वोल्टेज और AC करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है और ग्राफ आपके पास इस टाइप से बनता है। अब इसमें बेटे फेजर डायग्राम भी बनाना पड़ता है। फेजर डायग्राम क्या है, आपके पास वोल्टेज और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, और ये वोल्टेज और करंट कितना एंगल बना रही है वो, इनके बीच अगर आप ग्राफ बना दें आप तो इसको क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम भी बनाते हैं आप, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम आपके पास क्या होगा, देखिए ये आपके पास वाई एक्सेस और ये आपके पास एक्स एक्सेस, ये ले ली मैं। तो आप देखिए बेटे कि वोल्टेज की और करंट की फेज क्या है, सेम है, और कितनी है, ओमेगा टी है, पढ़ चुके हैं आप। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, VRM, करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, IM। दोनों सेम फेज में है, तो बेटे दोनों सेम फेज में, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये वाली, ये ड्रॉ करी। तो ये चाहे वोल्टेज हो और चाहे करंट हो, दोनों कितना एंगल बना रही है, ओमेगा टी बना रही है। फेजर डायग्राम में आपको करना क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ती। ये तो आपके पास VRM और ये आपके पास क्या होगी बेटे, करंट की वैल्यू IRM। तो मैक्सिमम वैल्यू दिखा दो वोल्टेज की और करंट की, और कितने एंगल बना रही है वोल्टेज और करंट, दोनों सेम बना रही है, ओमेगा टी। तो ये आपके पास क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। तो जब आपके पास बेटे सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, तब हमें इस तरह से प्रोसेस करना होता है। पहले वोल्टेज निकाली, एम्पीयर सर्किट लॉ लगाया, उसके बाद बेटे ओम्स लॉ लगाया, करंट निकाल ली। फिर हमने देखा दोनों पर फेज डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि वोल्टेज की फेज क्या है, ओमेगा टी, करंट की फेज क्या है, ओमेगा टी। हमने फेज डिफरेंस निकाला, 0 आया, यही हमारा टॉपिक था। हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने क्या किया, दोनों का ग्राफ एक जैसा बना।
करंट का ग्राफ वोल्टेज के ग्राफ के अपॉन में लाना है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, तब जाके करंट आ रही है। ये आपका फेजर डायग्राम है। तो आज के लेक्चर में बेटे हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जब सर्किट में आपके पास कॉइल लगी हो, इंडक्टर लगा हो, तब एसी वोल्टेज और एसी करंट के बीच वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा। ओके बेटे।